नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कौम की सोच और मैं हूं आपकी मेज़बान रुबाब बख्श। तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है और सफाई नेफ्स ईमान है, लेकिन अफसोस 2018 में सिंध फूड कंट्रोल अथॉरिटी के क़याम के बाद से अब तक कई ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं, कारखाने हैं, बहुत सारी बेकरियाँ हैं जहाँ पे मुज़र सेहत खाना दस्तयाब हो रहा है, जिसकी वजह से अवाम में शदीद बीमारियाँ रोनमा होती जा रही हैं। सिंध फूड कंट्रोल अथॉरिटी की SOPs के बावजूद भी इसकी खुलेआम धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। आइए ऐसी बहुत सी जगहों का आपको विजिट करवाते हैं। ये आटा इन्होंने क्या बनाते हैं आप इससे? ये बना के रखी हुई है। क्या बनती है? ये पापड़ी बनती है, पापड़ी बना के वो रखी हुई है। ये इससे पापड़ियाँ बनती हैं? ये पापड़ी बनती है ना, ये बना रहा है बच्चा। आप देख सकते हैं इससे पापड़ियाँ बनती हैं और इसके हालात देखें, और ये दरी के हालात हैं। इतनी गंदगी में इन्होंने इस दरी पे रखा हुआ है जिससे ये लोग पापड़ी बनाते हैं। और ये यहाँ पे आटे पड़े हुए हैं, यहाँ पर ये आटा गूंदा हुआ पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं ये आटा गूंदा हुआ है। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये आटा गूंदा हुआ पड़ा हुआ है और यहाँ पे लाइट मौजूद नहीं है और कह रहे हैं अभी गई है, लेकिन मुझे लग रहा है कि लाइट होती ही नहीं है। यहाँ पर रेस पड़ा हुआ है, मैं यहाँ पे चढ़ के आ रही हूँ, मुझे खुद भी ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही। आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे तेल वगैरह पड़े हुए हैं, ये यहाँ पर कितनी गंदगी है और धनिया वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई हैं। सफाई मुझे लगता है अरसे से यहाँ पर नहीं हुई है। ये हालात हैं एक निम्को की कारखाने के। और यहाँ पे कितने लोग होते हैं वैसे आप बताएं? 4 होते हैं 4 लोग होते हैं। बस। कहाँ हैं 4 लोग? ये एक लड़का अभी यहाँ था, यहाँ से एक बाहर खड़ा हुआ है। अच्छा, दूसरा यहाँ पे तो मुझे सिर्फ एक काम करते हुए नजर आए। काम करते नजर आ रहा था। एक लड़का वो बैठा हुआ है, कहाँ है? वो बैठा हुआ है। अच्छा, वो छुप के कोई लड़के बैठे हुए हैं वहाँ पर, आप ये देख सकते हैं। एक ये छुप के यहाँ पे लड़के बैठे हुए हैं। जी, आप क्या करते हैं? काम करता है, कौन सा काम कर रहे होते हैं? पापड़ी फ्राई कर। यही पापड़ी आप बना रहे थे? ये देख सकते हैं, ये भी पापड़ी बना रहे थे और इसी तरह बनती है रोजाना जी इतनी गंदगी से? जी देखिए, ये खुद भी कह रहे हैं कि इसी गंदगी से बन रही थी और ये कबूल भी कर रहे हैं इस चीज़ को। और ज़मीन पे ये लोग पापड़ियाँ बना रहे हैं और बहुत ही बुरा निज़ाम है। मैं क्या बोलूँ, मिट्टी भी बहुत गंदी है और यहाँ से अरसे सफाई नहीं हुई हुई और इनकी भी हालत आप देख सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे? मैं कुछ नहीं कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, आपको नज़र आ रहा होगा ये सारी इनकी गंदगी और चीज़ें यहाँ पर। और ये पापड़ियाँ यही हैं, पापड़ियाँ जो तल के यहाँ पे पड़ी हुई हैं। अच्छा, एक्सपायर माल भी यहाँ पे रखा हुआ है। कचरे वाला क्यों नहीं आ रहा एक्सपायर माल लेने? कचरे वाला आ नहीं रहा, वो लेकर गया है सैंपल, तो दोबारा पलट के नहीं आया। मैं 1-2 दिन में आ कचरे वाला सैंपल क्यों लेकर गया? वो किसको बेचना है, जिसको आगे बोला है उसके अच्छा, अंदर ये बिकेगा? कचरे वाला बिकेगा ना, कचरे वाला लेके जाएगा ना वो। ये पापड़ियाँ भी कचरे वाला लेके जाएगा, ये जो आप कह रहे हैं एक्सपायर यहाँ पे पड़ी हुई है? हाँ, क्योंकि ये हमने यहाँ डाला, सामने हमने फेंका था, तो उन्होंने बोला भी आप यहाँ नहीं डालें, यहाँ नहीं डालें। तो इसका करना क्या है फिर? आपने कचरे में क्यों नहीं फेंका है फिर? ये कचरा कुंडी में वहाँ डाल के आएगा ना, जहाँ कचरा कुंडी है वहाँ डाल के आएगा। कह रहा मैं वहाँ जाकर पड़ा रहेगा यहाँ पर? नहीं, पड़ा क्यों रहेगा, असल में हमारे पास गाड़ी ही नहीं है ना। उसको बोला भी था, जो कचरा उठाने वाला आता है ना, तो उसको बोला था ये ले जा यार। जी बिल्कुल, मैंने ये देखा है। बिल्कुल, बोरी की हालत देखें, रिस्क है। मैं खुद भी चलते हुए बहुत कतरा रही थी। मुझे यहाँ पे चलते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि रिस्क पड़ा हुआ है ज़मीन पर। ये देखें, ये बोरी की हालत है। ये आप इंसानों को खिला रहे होते हैं। आप बोले जमीन पे नहीं हो, खाने पीने की रिज़्क इसके लिए कितनी मेहनत कर रहे होते हैं बंदा, आपने उसको जमीन पे किस तरह फैलाया हुआ है। चूहे घूमते हैं यहाँ पर, सारी चीजें होती हैं इनके, देख लें आप, चीजें खुद देख लें इनकी। यही आप आवाम को खिला रहे होते हैं? खुद घूम रहे होते हैं यहाँ, चप्पलें नहीं, ये लेके। साफ है, इतना क्या साफ है? बुरा ये साफ है? आप खुद भी खाते हैं? ये बिल्कुल खाते हैं। खाते हैं? आपका ज़मीन इजाज़त देता है? हाँ बिल्कुल खाते हैं। इतनी गंदगी में आप अपने बच्चों को भी खिलाएंगे, खुद भी खाएंगे? बिल्कुल खाते हैं ये, हम बिल्कुल खाते हैं ये। अच्छा, मैं तो नहीं खाना चाहूंगी और ना मैं किसी को भी खिलाना चाहूंगी इस तरह का माल। अच्छा चलो। इसमें ये हंस रहे हैं कि अच्छा, मैं कह रही हूँ कि शायद उनको मैं कोई जोक मार रही हूँ, उनको ये लग रहा है। और ये देख सकते हैं, ये है, ये तेल है। ओहो, ये तेल है, आप देख सकते हैं अंदर, मुझसे उठाया भी नहीं जा रहा, बहुत गंदी कंडीशन है उसकी। जी मैंने दिखा दिया, सब कुछ दिखा दिया मैंने।
हालतें देख लें। सब दिखाया, ये सब मैं दिखा चुकी हूँ। और ये क्या पड़ा हुआ है नीचे, ये कौन सा तेल इस्तेमाल करते हैं आप? बोल के दिखाइए। और ये स्मेल आ रही है, बाकायदा तेलों में से स्मेल आ रही है। कितने अरसे पुराना है ये? मौसम में ये दिखाइए। तो खाली पड़ा हुआ है, ये खाली पड़ा इस्तेमाल की चीज़ है ना। ये देखिए। कपड़े भी आपने यहीं रखे हुए, मतलब आपके कपड़े भी ये गंदगी का आलम देखें, कपड़े भी यहीं पे पड़े हुए हैं गंदे। और यहाँ पर ये तेल देखें, अरसे से मुझे लग रहा है यहाँ पे पड़ा हुआ है। और ये एक्सपायर नहीं हुआ, क्या उंगली क्यों डाल रहे हैं इसके? ये एक्सपायर नहीं हुआ। चेक करवा रहा हूँ। नहीं नहीं, ये एक्सपायर नहीं हुआ, नहीं क्या ये एक्सपायर नहीं हुआ। ओ बाजी साफ तेल है ओलियन। ये साफ है, नहीं ये साफ है, ओलियन ये देख सकते हैं, ये साफ है। ये कंडीशन है इसकी। और ये क्या है? ये रोलों का मसाला है, मैंने अभी डाला है अभी आने से पहले। ये रोल का मसाला है, मैं बनाने लगा था। ये देखें, ये रोल का मसाला है। इसमें धनिया और वगैरह, ये देखें। धनिया, ये गोभी है। और इसी हाथ से आप ये यूज़ करें, ना ग्लव्स पहने हुए ना कुछ पहना हुआ आपने। तो अभी बनाना था ना, तो अब रखा है, सिर्फ डाल के ही रखा है मैंने। तो अच्छा, भी बनाना था तो इसी तरह आप इसी गंदे हाथों से बनाएंगे। और इसी तरह उन लोग के जो अनहाइजेनिक है वो यही काम करेंगे इस तरह। ये आलम आप देख सकते हैं, ये है निमको की कारखाने का। और यहाँ के हालात हमने आपको दिखाए सारे कि कितने गंदे हालात हैं यहाँ पे और किस तरह यहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे हैं। मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहूँगी कि मेरे घर का कोई फ़र्द ये खाए। यहाँ तक कि मैं ये भी नहीं चाहूँगी कि कोई अवाम इस चीज़ को खाना समझे, मतलब खाना चाहे, क्योंकि बहुत गंदी हालत है, बहुत गंदी हालत है। मैं तो नहीं चाहूँगी बिल्कुल भी। मैं फूड कंट्रोल अथॉरिटी को बोलूँगी आप यहाँ पर आके विज़िट करें और ये सारी चीज़ें जो हैं बैन करवाएं, ख़ास तौर पे क्योंकि आप देख सकते हैं ये हमारे जो है आवाम के लिए बहुत नुकसानदेह है। क्योंकि इतनी गंदगी अगर हमारी आवाम खा रही है तो उनका आगे पता नहीं किस तरह से बीमारियां नहीं फैलेंगी। तो मैं तो ये बोलूँगी कि बीमारियां तो हमारी आवाम को फैलनी ही है। मलेर से आ रहा है और फिर वो क्या नाम है, बनारस, वहाँ से आ रहा है। 2 जगह से आ रहा है। 2 जगह से आपकी निमको आ रही है और यहाँ पे सिर्फ पापड़ियाँ बनती हैं। सिर्फ पापड़ी बना रहे हैं। ठीक है, कह रहे हैं यहाँ पे सिर्फ पापड़ियाँ बनती हैं और बाहर समोसे और ये रोल का मसाला वगैरह भी तैयार होता है। समोसे वगैरह बना रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और वो क्या फ्रिज है? वो फ्रिज है, आप देख सकते हैं फ्रीज़र है। और फ्रीज़र की हालत आपको दिखाते चलें। पता नहीं लगता है कि अरसे से यहाँ पर कुछ पड़ा हुआ है। ये क्या है मुझे भी नहीं पता। ये शायद आलू का कोई मिक्सचर है और स्मेल आ रही है इसमें से, बाकायदा स्मेल आ रही है। और ये कोई दाल है, प्याज है और बहुत बुरी स्मेल आ रही है मुझे। ये कब रखे आपने? और पानी पड़ा हुआ है यहाँ पे और वो देखें कितनी गंदगी हालत है। ये जो ट्रे के अंदर मसाला है कब का बना भाई? और ये समोसे पड़े हुए हैं यहाँ पर। ये तो खराब है, ये तो फेंके जाएंगे। कब फेंकेंगे यही पूछ रही हूँ मैं। खाने पानी पीने की चीज़ है, ये मखसूस ऐसी जगह फेंकी जाएगी जहाँ किसी के सब आवाम को इस तरह खिला रहे हैं और आप कहने के नीचे नहीं आए, ये किसी पाँव के नीचे नहीं आए, ये वहाँ फेंका जाएगा। इसलिए यहाँ रखा है इसको, ताकि नीचे नहीं, आगे पीछे नहीं, यहाँ रखे हैं ताकि इसको खाने पीने की जगह कहीं साइड पे जाके रखा जाए या परिंदे वरिंदे खाए। इतनी गंदगी का लिहाज नहीं कर रहे तो आप इसका क्या कर रहे हैं? वो देखें, वो भी तो पाँव में पड़े में, वो भी तो पाँव में ही है। हटाएंगे इसको। तो आपको इसका एहतराम कहाँ से आ गया? ये दूसरा फ्रीज़र की हालत भी देख सकते हैं आप, इसमें भी पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ है। और ये खोल के दिखाइएगा ज़रा मुझे। और ये भी यहाँ पे पट्टियों का कोई पट्टियों की हालत है, ये देख सकते हैं। पता नहीं कौन कितने पानी देखे अंदर। हाँ मैंने दिखाया है, बहुत गंदी हालत है। और ये चिकन है, ये पता नहीं कौन से ज़माने की चिकन पड़ी हुई है खैर यहाँ पर। और ये भी कोई मिर्चों का कोई मिक्सचर पड़ा हुआ है यहाँ पर, देख सकते हैं आप हालत इनकी। ये घी है, ये घी है। आपने देखा यहाँ की कंडीशन और ये हमारी आवाम खाती है ये सारी चीज़ें। ऐसा ही है। और इतनी भारी मिकदार में जो है चीज़ें बनाई जा रही हैं, आप देख सकते हैं। देखिए ना, हम खुद भी चल रहे होते हैं, हम भी इसी पे चल रहे हैं। ये सारी चीज़ें रिज़्क पड़ा हुआ है यहाँ। मुझे मुनासिब नहीं लग रहा है, मैं रिस्क में चढ़कर यहाँ पर आ रही हूँ क्योंकि रिस्क ज़मीन पे रखा हुआ है। चाचा को बुलाएं इधर, चाचा को बुलाएं, कहाँ गए? इधर आओ, इधर आओ, आप इधर आओ। वो जा चुके हैं यहाँ से, आप इधर आओ ना, आप बना तो नहीं। क्योंकि उनके पास शायद जवाबात नहीं है। अब हम पहुँचे तो ये कह रहे हैं 2 दिन में इनके जो है टोकरे वगैरह आ जाएंगे। और तब से ये पहले से तो नहीं है, मुझे अरसे से लग रहा है कि यहाँ पे कुछ मौजूद नहीं था और हम पहुँचे हैं तो कह रहे हैं कि अब आ जाएंगे। तो ये क्या चीज़ है? ये क्या चीज़ है इसके अंदर? ये क्या चीज़ आप बोले चलता नहीं है? क्या चीज़ है? और ये अचार है, ये अचार देखें,
ये अचार है। आप तो कह रहे हैं यहाँ पे सिर्फ पापड़ियों के अलावा कुछ नहीं बनता, तो यहाँ तो सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। अच्छा, बंद पड़ी हुई हैं। तेल है जो बिल्कुल खराब तेल बना हुआ आता है, मतलब ये लीगल तेल नहीं है। ये देख सकते हैं, ये सारे ऑयल पड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पे ब्रांड तो लिखे हुए हैं मेज़ान के, लेकिन ये है ब्रांडेड नहीं, ये कोई लोकल ऑयल यूज़ कर रहे होते हैं। और इसमें ये गंदगी की हालत देखें, ये देखें, पता नहीं कौन से ज़माने का पड़ा हुआ है, काला तेल हुआ हुआ है प्रॉपर। और ये वॉशरूम की हालत देखें, ये वॉशरूम है, साथ में ही वॉशरूम है, इनके ऑयल यहाँ रखा हुआ है, साथ में वॉशरूम है, और वॉशरूम की हालत देख सकते हैं आप। एक मिनट क्या कहा अभी आपने? ये सारे ये क्या कहा आपने क्या ये वासी सारी जाएगी, इसमें भी क्या बड़ा है? हुआ इसमें। ये क्या है? खराब है ये तेल सही नहीं है। ये सही नहीं है, ये ये सही है, ये सही है, नहीं है। ये वाले सही है, खराब है। ये इस्तेमाल हुआ है। नहीं, ये खराब है। इस्तेमाल हुआ, इस्तेमाल तो करते हैं ना आप। जी। ये कैसे खराब? इसको निकाल। ठीक है। इधर आ बेटा, ओहो, इसको निकाल थोड़ा सा, किसी चीज में निकाल। काला होगा, ये ब्लैक होगा, इसमें निकाल। काला क्या, बहुत ही गंदा हुआ हुआ है, जंग वाला लग रहा है मुझे तो, कोई जंग वाला ये तेल लग रहा है। आप शायद ये फिर भी थोड़ा सा साफ, ये फिर भी थोड़ा सा साफ, वो देखें, उसमें तेल नहीं डाल ये क्यों खराब है? क्या वजह है इसकी? वो तो लग रहा है मुझे पूरा जंग वाला लग रहा है, आप देख सकते हैं। क्या मिक्स है इसमें? पानी मिक्स हुआ था, इसलिए साइड पे रख पानी दिया मिक्स हमने। है इसमें। अच्छा, ऑयल में पानी मिक्स किया हुआ है, इसलिए साइड पे रख दिया हमने। ये वाला सही है? ये वाला बताएं जो बाथरूम के पास पड़ा हुआ है, ये सही है? ये ऑयल सही है? मैं आपसे पूछ रही हूँ भाई, मैं आपसे पूछ रही हूँ। जी ये सही है, फिलहाल तो ये इस्तेमाल कर रहे हैं ये सवाल हो रहा है? हम। ये अभी तक करे ही नहीं है, साफ सुथरे ऑयल है, थोड़ा सा निकालिएगा, साफ सुथरे ऑयल नहीं है। एक मिनट निकाल दो। निकालो। ऊपर के डब्बे की हालत देख लेना आप। ओहो, ये देखें, ये इस्तेमाल नहीं किया? नहीं इस्तेमाल करेंगे, अभी तक किया नहीं उन्होंने, कब से रखा हुआ है? करेंगे आप नहीं अभी नहीं किया हमने इस्तेमाल। तो करेंगे? ये वाला इस्तेमाल किया आज। नहीं, ये करेंगे, आगे इस्तेमाल होना है तभी तो रखा हुआ है ना। ये वासी जाएगा, देंगे साबुन वालों इसको वापस जाएगा। साबुन वालों को देंगे, जो कनस्तर वाले होते हैं ना। आप एक और जो है वजाहत सामने आई है, ये वाला तेल जो है ये साबुन वालों को देंगे, और साबुन वाले क्या करते हैं इसका? ये साबुन वाले को, ये डब्बे वाला लेंगे वासी। क्या? ये डब्बे वाले को देंगे। डब्बे वाले को देंगे? ये डब्बे क्यों? नहीं लेते हैं। ये आप लोगों ने तो यूज किया हुआ है, डब्बे वाले को कैसे देंगे? वो डब्बे वाले लेंगे हमसे। वो डब्बे वाले वापस लेंगे? ये क्या, एक पता नहीं मुझे क्या क्या सुनने में आ रहा है, ये चीज़ कह रहे हैं कि डब्बे वाले वापस ये वाला गंदा ऑयल लेंगे। और एक और चीज़ आपको दिखा रहे हैं, ये दिखा दें आपको, मज़ीद चीज़ें भी दिखाते हैं। ये देखें हालत, ओफ, क्या यही हम अपनी आवाम को खिला रहे होते हैं? क्या यही हमारे बच्चे खा रहे होते हैं? क्या यही हमारी जो है नस्ल और हमारी यूथ खा रही होती है? सफाई का इंतज़ाम की हालत देखें आप, क्या क्या हालत है। ये देखें, ये है ऑयल इनका, ये है इनका ऑयल। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे अभी जो है समोसे फ्राई होंगे, यहाँ पे नमक पारे फ्राई होंगे, और साथ ही साथ यहाँ पे पापड़ियाँ जो आपको दिखाई हैं सारी चीज़ें, वो यहाँ पे फ्राई होंगी। और ये तेल की कंडीशन देख सकते हैं कितने काला हुआ हुआ है। और ये हमें निकाल कर ज़रा कोई दिखाएगा कि किस तरह इसकी हालत है? ज़रा कोई कौन है यहाँ पर? वो शायद भाग चुके हैं यहाँ के, तो जो बेकरी वाले हैं। क्या चीज़ है इसमें? ठीक है, क्या चीज़ है? ये ऑयल है, ये ऑयल है, ये ऑयल है। गाड़ी का ऑयल भी इससे साफ़ होता होगा मेरे ख्याल में। तो ये गाड़ी का ऑयल भी जो कह रहे हैं वो इससे साफ़ होता होगा, इतनी गंदी हालत है उसका। ये तो डीजल बन चुका है प्रॉपर। और ये इसी में जो है ये अपने वो देखें समोसे फ्राई हो रहे होते हैं, वो समोसे फ्राई होके पड़े हुए यहाँ पर, और ये सारी चीज़ें यहाँ से फ्राई हो रही होती हैं। और साथ ही साथ वो जो पापड़ियों की जो अंदर कंडीशन दिखाई है वो भी इसी में फ्राई होती हैं। ये हालत है। और हमारे साथ जो है कानून नाफिज करने वाले कुछ लोग भी यहाँ पे आ चुके हैं, तो उनसे भी बात कर लेते हैं, इनको भी यहाँ के हालात दिखा देते हैं। हमारा जाना ज़रूरी है? आप लोग बेटा हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ। जी सर, देख सकते हैं आप ये हालत, ये सारी हालत है, ये कारखाने की हालत है। निमको की
निम्को के कारखाना है ये, और ये आप देख सकते हैं वो ज़मीन पे रखी हुई हैं पापड़ियाँ। यहाँ पे चूहे क्या, छिपकलियाँ क्या, सब घूम रही होंगी और यही हमारी आवाम को खिलाया जाता है। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? इस पे एक्शन लेना चाहिए, बस ये गलत है, बंद कर देना चाहिए। हमारी फूड अथॉरिटी कहाँ है, हम ये बोलेंगे वो यहाँ पर आके ज़रूर विज़िट करें और ये सारी जो गंदगी है वो सब देखें और ऐसी जगहों को स्पेशली बैन किया जाए, क्योंकि ये हमारे लिए, हमारी पूरी आवाम के लिए मुज़र सेहत है। क्या कहना चाहेंगे आप, क्या करना चाहिए इन लोगों के साथ? बस पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल, ये बच्चे सारे यही गंद बला खाते हैं बस। आपके बच्चे भी यही खा रहे होंगे, आपकी फैमिली भी यही खा रही होगी, हमारे बच्चे यही खा रहे होते हैं, हमारी फैमिली खा रही होती है। आप खुद बताएं कि बीमारी आएगी नहीं आएगी? बस पे एक्शन लेना चाहिए। डब्बे उठवाएं यहाँ से, ये उठवा दो बच्चा, चलो ये बंद करो। चलें, आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें यहाँ से उठाई जा रही हैं और ये सब चीज़ें यहाँ से साफ़ की जा रही हैं, क्योंकि ये अब कानून नाफिज करने वालों को भी हमने बाकायदा ये चीज़ें सारी दिखा दी हैं, विज़िट करवा दिया, और वो ख़ुद भी कह रहे हैं ये सब चीज़ें इन लोगों को उठाना चाहिए और बंद करवानी चाहिए, क्योंकि हमारे जो है आवाम यही खा रही होती है और ये उनके लिए कितनी मुज़र सेहत है, जिसकी वजह से आवाम क्या कैंसर क्यों नहीं होगा, आवाम में बीमारियाँ क्यों नहीं फैलेंगी जब इतनी गंदी यहाँ पे हमारी आवाम हमारी ग़िज़ा खा रही होती है। तो फिर और ये ग़िज़ा में हम लोग भी, मैं बोलूँगी हम लोग भी खा रहे होते हैं, हमें नहीं पता कि हमारी निम्को कहाँ से आ रही है, हमारे समोसे कहाँ से आ रहे हैं, हमारे रोल कहाँ से आ रहे होते हैं, हम ये सारी रिफ़्रेशमेंट खा रहे होते हैं बाकायदा, और उसके ये हालात हैं। तो फिर आगे इस पर मैं बोलूँगी फूड अथॉरिटी को नज़रसानी करनी चाहिए और यहाँ पर आके ज़रूर देखना चाहिए और ऐसी तमाम चीज़ों को बंद करवाना चाहिए। ये क्या कहना चाह रहे थे आप? ये जावेद भाई ने, बराबर वाले ने इनको कलवा के बुलवाया गया है और ऐसा कोई सिस्टम। कौन है ये जावेद? ये बराबर वाले समोसे वाले, हमने 20 रुपए का बैनर लगाया है। हाँ, तो ये 30 रुपए का बेच रहे थे, हम भी 25 रुपए का बेच रहे थे, तो फिर हमने 20 रुपए का बैनर लगाया क्योंकि आलू सस्ता मिल रहा है, ताकि आवाम को रिलीफ मिले, सस्ता बेचे। एक और चीज़ बोल रहे हैं कि ये जो सामने वाले थे समोसे वाले, वो कह रहे थे कि हमने जो है यहाँ पे रेट जो है कम करके लगाए हुए हैं, जिसकी वजह से इन्होंने सामने वाले जो समोसे वाले हैं उन्होंने बाकायदा इनको कॉल करके बुलाया ताकि वो यहाँ पर आके ये चीज़ दिखाएं और बैन करवाएं। लेकिन आप ये बता दें ये चीज़ें सारी सही हैं, ये गंदगी सही है, ये आवाम को खिलाना सही है? गंदगी नहीं, गंदगी वो आप उनको अभी साइड पे रखे चले, वो उन्होंने जो भी किया है वो एक चीज़ साइड पे रखी जा सकती है, लेकिन आप ये बताएं ये हमारी आवाम के लिए सही है? हम आपको सही तरीके, जिस तरीके आप कहना चाह रहे हैं, जिस तरीके करना चाह रहे हैं, हम उस तरीके करके हम आपको बुलवा लेंगे, आप विजिट करो। क्या करके बुलवा लेंगे? अब तो आपने इतने आवाम को ये सब चीज़ें खिला दी हैं, हमारी आवाम का क्या हाल होगा? अब हमें भी नहीं पता कि हम क्या क्या खा रहे हैं। क्या हम गलती है? आप अपनी गंदगी के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि ये आप हमारी आवाम को खिला रहे थे, हमारे बच्चे ये खा रहे हैं सारी चीज़ें, अभी देख सकते हैं सारे बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं, ये सारी हमारी आवाम ये खाती है। क्या कहेंगे आप? अपने बच्चों को भी आप ये खिला रहे हैं, आप कह रहे हैं? मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा। कुछ नहीं कहना चाहते, इनके पास अल्फाज नहीं है। आगे से आप इसके लिए क्या एक्शन लेंगे? हम तो एक्शन लेंगे इस पर, आप क्या करना चाहेंगे? आप जिस तरीके कहना चाह रहे हो, किस तरीके करना चाहिए, हम उस तरीके करेंगे। किस तरीके करना चाहिए उस तरीके हम कर लेंगे। हम जो करना चाहेंगे वो उसी तरीके से करेंगे, हम नहीं करना चाहेंगे अब ये फूड अथॉरिटी वाले करेंगे, हम नहीं करेंगे अब ये चीज़ें। ठीक, आज आप जो ये कह रहे थे कि बराबर वालों ने ये चीज़ें इनकी इन्फॉर्मेशन दी है, तब जाके हमने छापा मारा है। हम दूसरी वाली जगह पे भी जाके विजिट करवा देते हैं और वो चीज़ भी दिखा देते हैं आपको। जी, हम दूसरी जगह पे आ चुके हैं जिसके बारे में इन्होंने बताया था कि हम बराबर वाले जो हैं उन्होंने इस चीज़ के बारे में हमें जो है इन्फॉर्म किया था ताकि हम जाके वहाँ पे छापा मार सकें। लेकिन हम ये चीज़ भी दिखा दें, हम यहाँ पर भी मौजूद है और ये चीज़ इनका भी दिखाएंगे कि इनके कितनी सफाई से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, या कितनी गंदगी है यहाँ पर मौजूद। ये देखें, इनका ऑयल देखें, इनका ऑयल कदरे बेहतर है और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ी सी सफाई नज़र आ रही है। यहाँ पे ये समोसे हैं, ये पकोड़े हैं, ये नमक पारे हैं, ये इनकी सफाई नज़र आ रही है, ऐसा नहीं है। और नीचे भी दिखा सकते हैं आप, हम नीचे भी दिखाएंगे। ये क्या चीज़ है ज़रा आप दिखाइएगा। ये भी थोड़ा सा बेहतर और साफ़ ऑयल है, लेकिन आप कौन सा ऑयल यूज़ करते हैं? ये ओलियन एक नंबर ओलियन। वो हम देखेंगे कौन सा है। और ये क्या है? ये गंदगी क्या है? ये कचरा है, ये कचरा है। चलें, इनका भी हुलिया आप देख सकते हैं, ये थोड़े से बिल्कुल सही गेटअप में
मतलब इनकी इतनी गंदी कंडीशन नहीं है, आप देख सकते हैं बिल्कुल। और इस तरह सफाई से ये बना रहे हैं, तो इसमें मुझे कोई खास गंदगी नज़र नहीं आ रही है। हम अंदर भी चलते हैं और अंदर भी दिखाते हैं आपको। यहाँ पर आ चुके हैं हम इनकी जगह पर, और एक यहाँ पे पानी मौजूद है। ये थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन ये भी साफ़ नहीं है। मैं ये कह सकती हूँ ये भी प्रॉपर साफ़ नहीं है, लेकिन कदरे बेहतर है, कदरे बेहतर है। और लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दाल की इन्होंने कुछ मसाला बनाया हुआ है, ये इन्होंने ये, लेकिन मक्खियाँ यहाँ पर भी शदीद हैं। लाइट कितनी जाती है यहाँ पर? हमारी दुकान नहीं है ये, मगर हम अवाम है, यहाँ के अवाम है, मोहल्ले के हैं, माशाल्लाह फ्रेश है ये काम ही ये चल रहा दुकान। इसको ढका तो जा सकता है ना? था, जाता भी काम चल रहा था यहाँ पे। अभी आपको देख के बाहर आए इस वजह से, सफाई सुथराई क्या काम चल रहा था यहाँ पे? पैकिंग हो रही थी, पैकिंग हो रही थी। ये देख रहे हैं आप, पट्टियों की हालत देखिए, पट्टियाँ हैं, ये ये उनका लई बनी हुई है। ये भी कितनी फ्रेश है, ये भी चेक करें आप। थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन मैं साफ नहीं कहूँगी इसे, फिर भी ये बेहतर है, उससे बेहतर है। नहीं, लेकिन सफाई तो ज़रूरी है ना, सफाई तो निफ्स ईमान है ना। ये देख सकते हैं, ये गोभी की हालत है, ये मक्खियाँ यहाँ भी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन साफ़ है थोड़ी सी। फिर करती है ये छिलका उतरता है, छिलका उतरने के बाद करता है मैडम ये। मुझे नजर आ रही है साफ है, लेकिन मक्खियाँ हैं। मक्खियाँ मैडम लाइट की वजह से लाइट ही नहीं है। आप ढक के रखें चीज़ों को, साफ सुथरा रखें, क्योंकि ये आपके बच्चे भी खाते हैं, ये हमारी फैमिली भी खाती है, हम खुद भी खाते हैं। तो इसीलिए कह रही हूँ थोड़ा सा ये सफाई सुथराई का भी ख्याल रखें। ये सबसे ज़्यादा हमारे दीन में मेन चीज़ ये है। इन्होंने आटा भी ढका हुआ है, इन्होंने ये चीज़ें भी ढकी हुई हैं, ये देख सकते हैं, ये ढकी हुई हैं। समोसे बनाए हुए यहाँ पे, तो यहाँ पे ढकी हुई हैं, तो हम इनको यही बोलेंगे ये थोड़ा सा बेहतर है। उनके लिहाज से तो कदरे बेहतर है, कदरे बेहतर है, मैं ये बोलूँगी। और जो उन्होंने हमें कहा था, हमने उसके हिसाब से यहाँ पे भी विज़िट किया और ये सब चीज़ें आपको दिखा दी हैं, ताकि उनको ये शिकायत ना रहे कि हमने उनके मतलब इनके खिलाफ या उनके खिलाफ कोई स्टेप लिया है। आइए आपको मज़ीद चीज़ें भी दिखाते हैं। एक शहरी यहाँ पे मौजूद है, इनसे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपने अभी देखा कि हमने किस तरह कारखाने का विज़िट करवाया, आप भी वहाँ पर मौजूद थे, आप यहाँ के शहरी हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कितनी गंदी हालत में आप ये चीज़ें देख सकते हैं कि किस तरह बनी हुई थी, और यही चीज़ें आप लोग खा रहे होते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है, ये चीज़ हम खा रहे होते हैं, हमारे बच्चे खा रहे होते हैं, और इस गंदगी से बीमारियां पैदा हो रही हैं बाकायदा ना। तो मैं फूड अथॉरिटी जो भी है, फूड्स के मामला जो देखते हैं, उनसे गुजारिश करूँगा कि खुदारा आगे इसके ऊपर देखें और नज़रसानी करें और इस चीज़ को क्लियर करवाएं। नहीं, आप ये बताएं, इससे बीमारियाँ नहीं फैलती होंगी? बिल्कुल 100% बीमारियाँ। आइडिया किससे होता होगा? इसी से होता है, गंदगी से होता है। अभी जो बुखार का वो चल रहा है, वायरस चल रहा है, वो किस चीज़ से चल रहा है? वो इन्हीं चीज़ों से चल रहा है। अच्छा, आप ये बेकरी के आइटम्स खाते हैं, केक वगैरह, बिस्किट्स वगैरह, सारी चीज़ें खा रहे होते हैं, उस पर हमने दिखाया है कि कितनी गंदगी से वो बन रहे होते हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बंद होने चाहिए सारे, सही गंदगी है, बंद होने चाहिए। आप लोग यही खा रहे होते हैं, तो इससे कितनी बीमारियाँ फैलती होंगी, आपको पता है? बीमारियाँ बहुत फैलती हैं जी। जी, आप ये बताइएगा कि आपने देखा कि बिस्किट्स वगैरह जो हम केक वगैरह खा रहे होते हैं, बेकरी के आइटम्स खा रहे होते हैं, वो किस तरह गंदगी से बन रहे होते हैं, और ये हमारी फैमिलीज़ खा रही होती हैं रोज़ाना नाश्ते में, और रिफ्रेशमेंट के तौर पे ले रही होती हैं। तो आप भी अगर ये खा रहे हैं, तो फिर आप आगे से खाना चाहेंगे ये सारी नहीं, चीज़ें? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है, बच्चे हैं, वो घर में जाहिर उनके लिए सामान लेके आते हैं, और ऐसा हो रहा है कि उनके साथ यानी कि वो बीमार पड़ते हैं बच्चे, जो गंदगी सामान बनाते हैं। अक्सर जिन्होंने समोसे लगाए हुए हैं और बहुत सी चीज़ें लगाई हुई हैं, तो बहुत गंदे तरीके से बनती हैं। कई मरतबा शिकायत भी की उन लोगों की, लेकिन कोई राय अमल में यानी कि काम नहीं आता। जो अथॉरिटी अदारे हैं जो अपने, उनको चाहिए कि उस चीज़ को देखें और कम से कम बच्चों को इस बीमारियों से बचाएं। आपको पता बवा फैली पूरे पाकिस्तान में। आपके जो घर पे अफराद होते हैं, वो सारे नाश्ते के आइटम्स खा रहे होते हैं, मोस्टली केक्स खा रहे होते हैं, बिस्किट्स खा रहे होते हैं, समोसे खा रहे होते हैं। तो ये जो बन रहा होता है, आपने देखा है कि किस तरह बन रहा होता है ये? वैसे देखा तो नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं जिनसे ये मतलब सुना है कि अच्छे तरीके से जो है ये काम नहीं चल रहा है, क्योंकि लो क्वालिटी की चीज़ें जो हैं वो मार्केट के अंदर जो हमारे बच्चे हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं। लो क्वालिटी तो आप छोड़ ही दें, अभी आप ये प्रोग्राम देखिएगा, आप तो फिर खाना ही छोड़ देंगे। ये सारी चीज़ें हमने बाकायदा इस प्रोग्राम में बाकायदा दिखाया है कि किस तरह गंदगी से वो बन रहा होता है, और इतनी बुरी हालत होती है कि वहाँ पे चूहे मरे हुए होते हैं, वहाँ पे छुपलियाँ चल रही होती हैं, वहाँ पे ज़मीनों पे चीज़ें हो रही होती हैं, वहाँ मक्खियाँ घूम रही होती हैं, जले हुए होते हैं, और गंदे ऑयल यूज़ कर रहे होते हैं कि आप दोबारा कभी खाना समझेंगे ही नहीं, ना अपनी फैमिली को भी खिलाएंगे।
बिल्कुल बस इसी तरह है कि हम तो बस क्या कर सकते हैं, ये गवर्नमेंट ही अगर कुछ करेगी तो कुछ कर सकती है, क्योंकि हमने तो अमूमन यही देखा है कि जो गंदगी से चीज़ें बन भी रही हैं और वही लोगों को पहुंचाई जा रही हैं, वही लोग बेचारे खा भी रहे हैं, लेकिन कोई एक्शन लेने वाला तो है नहीं ना। अब हम तो एक नॉर्मल आवाम है ना, हमारी वहाँ तक रसाई है कि हम जाकर देख सकें कि किस तरह बन रही है, किस तरह नहीं बन रही है। तो खैर ये तो हमारी तो दिखाते हुए आए हैं, हम तो बाकायदा दिखा रहे हैं ये सारी चीज़ें। आप क्या कहना चाहेंगे कि इतनी गंदगी में अगर ये चीज़ें बनाई जा रही हैं तो इन जगहों को सील करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल सील करना चाहिए इन जगहों को, ताकि इन दूसरों को नसीहत हो, दूसरों को इबरत हो। हम तो इस बात से जो ना पूरे आपसे मुस्तफ़िक हैं कि इस चीज़ पे पाबंदी लगनी चाहिए, ठीक है ना। बनाए चीज़ें सफाई से बनाए, अल्लाह के बंदे सेहत का ख्याल करें बच्चों का। तो आपके लिए छोटे बच्चे खा रहे होते हैं सारी चीज़ें, बिस्किट्स खा रहे होते हैं, केक खा रहे होते हैं, अगर ये इस तरह बनाए जाएंगे तो बच्चे बीमार क्यों नहीं होंगे? तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूँ तो इन पे सख्ती की जाए, बल्कि इनको सील किया जाए ताकि इनको नसीहत और इबरत हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का एहसान है। क्या करते हैं आप? सेल्समैन हूँ मैं। सेल्समैन हैं। अच्छा, आप ये बेकरी के आइटम तो खाते होंगे? जी जी आपकी फैमिली भी खाती होगी? बेशक। तो आपको पता है वो किस तरह बनते हैं? कभी देखा नहीं है, लेकिन होना ये चाहिए कि ये सेहत का मामला है। बिस्किट वगैरह जो भी है, निमको जो भी है, ये साफ़ सुथरे बनने चाहिए और सफाई का पूरा ख्याल होना चाहिए। आप ज़रा ये प्रोग्राम देखिएगा, आपको नज़र आएगा किस तरह बन रहे होते हैं वो, कितनी गंदगी से बन रहे होते हैं और इतनी बुरी हालत होती है कि शायद आप कभी ज़िंदगी में अपने बच्चों को ना खिलाएं, अपनी फैमिली को ना खिलाएं। मोहल्ले में भी रेडियाँ लगती हैं, समोसे बिस्किट वगैरह बिखरे होते हैं, तो ये एहतियात ज़रूरी है, सफाई का पूरा ख्याल होना चाहिए, क्योंकि ये ज़िंदगी के साथ खेलने वाली बात है। क्या कहना चाहेंगे आप, जो बेकरी के आइटम्स खाते हैं वो किस तरह बनते होंगे? जी आइटम तो खैर कोई भी मेरे ख्याल से मेरी नहीं बेकरी का, तो बच्चे नहीं का बीमार हो रहे हैं, ज़्यादातर बीमारी इन आइटम। केक्स नहीं खाते बच्चे के? बच्चे केक्स नहीं खाते, बिस्किट्स नहीं खाते? खाते हैं बच्चे, उन्हीं की वजह से ज़्यादातर बीमारियां भी आ रही हैं। और मैं आपके मतलब चैनल का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मोहल्ले में आके ये इस चीज़ को हाईलाइट किया है, बहुत अच्छी बात नहीं, हमने बाकायदा ये सारी चीज़ें दिखाई हैं। दिखाई है, आपने हाईलाइट किया है, बहुत अच्छी बात है, और हम इस चीज़ के लिए आपका शुक्रगुजार है आपके, माशाल्लाह अच्छी। क्योंकि बच्चे जो है ना ज़्यादातर इन चीज़ों को खाकर मतलब बीमारियाँ भी आ रही हैं और बहुत मतलब तकलीफ उठा रहे हैं लोग। वेलकम बैक नाज़रीन, यहाँ पे कुछ और भी लोग मौजूद हैं और वाफिर मिकदार में लोग मौजूद हैं, उनसे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आप ये बताइएगा, आप बच्चों को क्या खिलाते हैं? बिस्किट्स खिलाती होंगे, समोसे खिलाते होंगे, केक खिलाते होंगे? बिल्कुल, ये तो रेगुलर यूज़ है। नॉर्मल बच्चे खाते हैं मोस्टली ना? बिल्कुल खाते हैं। तो ये किस तरह बनते हैं आपको पता है? नहीं, किस तरह बनते हैं? मालूम नहीं है, कंपनी वगैरह बनाती है, शायद अच्छा हो शायद बुरा, लेकिन हम लोग तो बच्चों पे बाकायदा ये दिखाते हुए आए कि किस तरह वो बन रहे होते हैं, इतनी गंदी जगह पे बन रहे होते हैं। वो ज़मीन पे जो है उनके आटे होते हैं, साथ ही साथ जो पापड़ियाँ बनती है, आप उनको अगर आप इस प्रोग्राम में देख लेना तो शायद अपने बच्चों को कभी ना खिलाएं। और केक के ऊपर वहाँ पे चूहे मरे हुए होते हैं, वहाँ पे छिपकलियाँ गुजर रही होती हैं, तो ये आप यही अपने बच्चों को खिला रहे होते हैं और इसी से बच्चों की बीमारियों में इजाफा हो रहा है। देखिए, ये तो हमने देखा नहीं है, ये तो हुकूमत का काम है, आला काम को चाहिए कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उस पर रद्द-ए-अमल लेना चाहिए और इसके अलावा उस पर एक्शन होना चाहिए ताकि बच्चों की सेफ्टी हो। आगे खिलाना चाहेंगे बच्चों को ये सारी चीज़ें? कोशिश तो नहीं है, अल्लाह ना करे, अगर ऐसा देख लेंगे तो नहीं खिलाएंगे, फिलहाल तो विदाउट बगैर देखे। बच्चे तो बहुत दूर की बात है, बड़े भी नहीं रह पाते इन चीज़ों के बिना, समोसे वगैरह के बिना। ये सारी चीज़ें रिफ्रेशमेंट के तौर पे यूज़ की जाती हैं। देखिए, ये रेगुलर यूज़ में है, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए, कानून को चाहिए, इसके ऊपर रद्द-ए-अमल लेना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, भरपूर एक्शन लेना चाहिए ताकि किसी के बच्चों की जो है ना जान को ख़तरा ना हो, बच्चों की जान को ख़तरा ना हो। इसके अलावा जो है ना अपने ताकि लोग ट्रस्ट करते हैं इन चीज़ों पे। क्या करते हैं आप? जी, मैं चने का काम करता हूँ, ठेला लगाता हूँ। ठेला है आपका? आप सफाई से काम कर रहे होते हैं, आपके ये चीज़ें सफाई से आ रही होती हैं? बिल्कुल जी, ये मल्ला जानता है मुझे सब, मेरा ठेले में हर चीज़ अच्छी होती है और साफ़ सुथराई होती है और अच्छी बात है साफ़ रखना, जो भी खाने पीने की चीज़ है उसको सफाई से रखना चाहिए, क्योंकि बाकी लोग भी खा रहे होते हैं। बिल्कुल खा रहे होते हैं। आपके घर में कोई बेकरी के आइटम खाता है? सभी खाते हैं, नॉर्मली यूज़ हो रहे होते हैं ना ये सारे? बिल्कुल बिल्कुल। पता है किस तरह बनते हैं? ये पैरों से मैदा गूंदा जाता है। ये आइडिया है इस चीज़ के बारे में? ये आइडिया ऐसे, आपने सिर्फ पैरों का जिक्र किया है, आप अगर वो मशीन भी देख लेंगे ना तो फिर आप बोलेंगे कि पैर इससे ज़्यादा बेहतर हैं। मैं खुद बेकरी का काम करता था और मेरे से पैरों से मैदा गुंदवाते थे और उसके बाद ये पापे बनते थे, ब्रेड बनती थी और आवाम को सफाई होती थी।
सफाई कहाँ होती थी उधर, क्या नाम है, पैरों से मैदा गूंदा जाएगा, वो सफाई होगी। आप लोग भी बेकरी के आइटम्स खा रहे होते हो, बिस्किट खाते हो, केक्स खाते हो, तो आपको पता है वो किस तरह बन रहे होते हैं? हाँ, वो यही गंदे तेल में बनते हैं, उनके मैदे ख़राब होते हैं, आटे ख़राब होते हैं, वैसे भी नहीं खाने चाहिए। नहीं खाने चाहिए, फिर भी खाते हो? खा लेते हैं। क्यों खाते हो जब आपको पता है कितनी गंदी जगह से बनते हैं? आदत है ना, अब क्या करें, और जगह से तो नहीं ले सकते, महंगे मिलते हैं, आप सस्ते के चक्कर में खाना पड़ता है। लेकिन बात तो यही है ना, अगर ये बिस्किट और केक जैसी चीज़ें भी अगर बच्चे नहीं खाएंगे तो फिर क्या खाएंगे? छालियाँ खाएंगे है? लेकिन बेटा आप वही चीज़ें खा रहे होते, बिस्किट्स केक्स वगैरह, तो आगे भी खाते रहोगे इस तरह? अगर इतनी गंदगी से बन रहा है फिर भी नहीं, तो फिर क्या खाओगे? जब आप ये बोलो ना, अगर बिस्किट और केक नहीं खाओगे तो फिर क्या खाओगे? समोसे पता है किस तरह बन रहे होते हैं? समोसे भी दिखा कर आ रहे हैं हम। बिस्मा, आप ये बताओ, बिस्किट और केक तो खाती होगी आप? जी। समोसे वगैरह भी खाती होगी? पता है किस तरह बनते हैं? ये तो हमें पता है, मगर गंदगी से बनते हैं, मगर हमारी सेहत पे नहीं लग रहा है। उन्हें ये चाहिए कि ये गंदगी से ना बनाए, और इस चीज़ से हैंड वॉश करके वगैरह, सैनिटाइज़र लगा के ये चीज़ें करके बनाए, क्योंकि अभी ये जो हवा चल रही है गंदी चल रही है, इससे हमारे मुल्क में बीमारियां फैल रही हैं। आप सफाई का तो ख्याल रखने का बोल रही हो, लेकिन आपको पता भी नहीं आटा किस तरह गूंदा जाता है। आपको ये भी नहीं पता वहाँ पे जो केक्स रखे जाते हैं वहाँ पे किस तरह हालत में रखे जाते हैं, वो जो ऑयल यूज़ किया जाता है वो किस तरह रखा जाता है। आप सैनिटाइज वगैरह की बात कर रही हो, लेकिन ग्लव्स तक नहीं पहने हुए होते उन्होंने। इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, इन्हें ग्लव्स पहनने चाहिए और इन्हें हर चीज़ ऐसी करनी चाहिए जैसे आप बोल रही हैं। बच्चे केक और बिस्किट नहीं खाएंगे तो फिर क्या खाएंगे? ये तो बच्चों की खुराकें होती हैं। अगर ये भी बच्चे ना खाएं तो और चीज़ में बच्चे क्या खाएं? देखा आपने बच्चों की बातें सुनी, वो उनका मौके भी यही था कि सफाई से बनने चाहिए, लेकिन उनको ये भी नहीं पता कि वो सफाई का तो बहुत दूर की बात है, सैनिटाइज़र का तो बहुत दूर की बात है। वहाँ पे उन्होंने जिस तरह वो चीज़ें बनाई जा रही होती हैं उसकी हालत ऐसी ख़राब होती है कि शायद कोई देख ले तो दोबारा कभी उसका रुख ना करे। अब हम डॉक्टर GM के पास आ चुके हैं, उनसे उनका मौक़िफ़ लेने। तो सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया अपना कीमती टाइम देने का। थैंक यू। अच्छा, हमें ये बताइएगा कि ये जो गंदे खाने खाए जाते हैं, गंदे ऑयल यूसेज होते हैं, साथ ही फैक्ट्रियों में जो बेकरी के आइटम्स सेल आउट हो रहे होते हैं, वो बहुत ही गंदी तरह से बनाए जाते हैं, और उस पर हमने बाकायदा रेट डाली है और हमने दिखाया है सारी चीज़ें कि किस तरह वो बनाए जा रहे होते हैं। तो आप ये बताइएगा कि वो जो इतनी गंदी ऑयल वगैरह और इतनी गंदगी से ये चीज़ें बनाई जाती हैं, तो उससे कितनी बीमारियाँ फैल रही होती है और कितने मरीज़ आपके पास मौजूद होते हैं? अमूमन हमारा तो मोस्टली यही होता है कि बच्चों को इन चीज़ों से दूर रखने के लिए हम अमूमन पेरेंट्स को समझाते हैं कि ये जो चीज़ें बनती हैं अमूमन बहुत गंदे वे से बनती हैं ना, वहाँ पर जो पानी यूज़ होता है वो बहुत ही गंदा होता है, जिसकी वजह से अमूमन बहुत सारे बच्चे हमारे पास डायरिया और डाइसेंट्री या एब्डोमिनल पेन की कंप्लेन के साथ या वोमिटिंग की कंप्लेन के साथ आते हैं। तो हमारा यही मौक़िफ़ हमेशा पेरेंट्स के साथ भी रहा है कि बच्चों को इन चीज़ों से दूर रखा जाए। और आजकल तो वायरल भी बहुत कॉमन हो गया है, हर किसी को आई थिंक बुखार भी हो रहा है, पेट ख़राब हो रहे हैं, गले ख़राब हो रहे हैं, वॉमिटिंग्स हो रही हैं, साथ ही साथ डायरिया की शिकायतें आ रही हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो एक्चुअल चीज़ें इस तरह की बन रही हैं, फिर वहाँ से हैंड टू हैंड चीज़ें चेंज हो रही हैं, कभी किसने हाथ लगाया कभी किसने हाथ लगाया, पैकिंग तक पहुँचने से पहले बहुत सारी चीज़ों से वो गुजर कर आती हैं। तो अब किसी के भी हाथ में वो वायरल इन्फेक्शंस हो सकते हैं जो बच्चों में कन्वर्ट हो सकते हैं, और फिर वो बच्चों के लिए सीवियर वर्सन खांसी हो सकती है, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होते हैं। तो इनके लिए इन चीज़ों से भी दूर रहना ही बेहतर होगा। बार बार वही ऑयल को यूज़ किया जाए और वो बिल्कुल ही काला हो जाए, बहुत ही टाइम से वो यूज़ हो रहा हो, तो वो बाद में जाके क्या उसके साइड इफ़ेक्ट्स निकलते हैं? एक्चुअल मैं सबसे पहले तो मैं इस चीज़ की आपसे ये बात करूँगा कि तली हुई चीज़ से सबसे जो मोस्ट इम्पैक्टेड है वो है आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल, दूसरा आपका मादा ख़राब होता है, ठीक है। तो इसलिए तो इन चीज़ों से पहले ही आपको तली हुई चीज़ नहीं खानी चाहिए। अगर वेस्टेज ऑफ बार बार ऑयल यूज़ हो रहा है उसके तो अलग ही साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं जो कि बिल्कुल वर्सन हो गए एट द एंड। और आप देखें, बच्चों को हम खुद ही बिस्किट्स वगैरह का बोल रहे होते हैं कि बिस्किट्स खिला दिया जाए, क्योंकि बिस्किट्स एक अच्छी ग़िज़ा होती है बच्चों के लिए। लेकिन अगर बिस्किट भी अगर इतनी गंदी तरह से बनाए जाएंगे, आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हमने आज जो दिखाया है प्रोग्राम में, वो आटा इतनी गंदी तरह से गूंदा जा रहा था, फिर वो आटे को जिस तरह रखा जा रहा था वहाँ पे सारी मक्खियाँ ही मक्खियाँ, चूहे मरे हुए थे। तो ये सारी चीज़ें अगर बच्चों के पेट में जा रही हैं तो उनका क्या हाल होता होगा बच्चों का?
एक्चुअली मैं ये तो सब पे कॉमन चीज़ है कि आपको ओपन वाली चीज़ नहीं खानी है, जो स्पेशली ये पठान्स के होटल पे मिल रहे होते हैं ओपन वाले बिस्किट। ये एक लोकल प्रोसीजर से आपके पास पहुंचते हैं और उन लोकल प्रोसीजर का वे जैसे कि मैंने तो नहीं देखा, आप लोग देख कर आए, तो ये बहुत ही बच्चों की जो गट मोर्टेलिटी है उसके लिए बहुत ही वर्सन है। और इससे ये बच्चे अमूमन डायरिया की कंप्लेन के साथ हमारे पास आते हैं। और स्पेशली इनकी वजह से बच्चों में ये भी होता है कि वो बहुत वीक पड़ जाते हैं और उनको खाने का दिल नहीं करता। तो इस चीज़ से जितना गुरेज किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। डॉक्टर साहब, आप ये भी देख सकते हैं कि आप जो पैकेट्स के बिस्किट्स की बात कर रहे हैं, अब उनकी फैक्ट्रीज का भी किसी को नहीं पता कि वो किस तरह बन रही होते हैं। जब हमने यहाँ छापा मारा तो हमें यहाँ का पता चला है, अभी हमने वहाँ का छापा नहीं मारा है। अगर हम वहाँ मारेंगे तो फिर उसका भी अंदाज़ा होगा कि वो भी किस तरह बन रही होती हैं। तो ये पैकेट्स के जो टैग दिया जाता है तो वो तो बाद में ही पता चला है किस तरह उसका भी। एक्चुअल फिर भी हमारे पास कुछ सेफ्टी रूल्स जिनके मुताबिक हमें पता है कि हेल्थ इस पे काम करता है, ठीक है। जो हेल्थ की टीम्स होती है, इंस्पेक्टर, फूड इंस्पेक्टर वगैरह, वो चीज़ें छोटी कंपनीज़ पे तो उनका नहीं पहुंच सकते, मगर स्पेशली बड़ी कंपनीज़ पे उनका फोकस होता है और वो ये चीज़ें मेक श्योर करने पे अमूमन पॉसिबल तो होते होंगे, अदरवाइज़ ऐसी चीज़ मार्केट में आपको अवेलेबल नहीं मिलनी चाहिए। तो यहाँ इन छोटे एरियाज़ में और ये इन छोटे कारखानों में क्यों नहीं फूड अथॉरिटी काम कर रही है, क्यों वहाँ पे नज़रसानी नहीं करती? हालांकि मेन यही चीज़ें होती हैं कि जहाँ पे हमें दिखाना चाहिए, फूड अथॉरिटी को ख़ास तौर पे यहाँ पे नज़रसानी करनी चाहिए कि यहाँ पे बच्चे भी बहुत बीमार पड़ रहे हैं, ये भी अवामी है, ये भी वही तबका है जो सारी चीज़ें खा रहा है, ये भी इंसानी कहलाते हैं। तो हमारा सिस्टम अगर इस तरह की चीज़ें देखने पे आ जाए तो फिर हम बहुत सारी चीज़ों से फारिग हो जाएंगे। स्पेशली मैं तो यही कहूँगा, आजकल 90% डॉक्टर से ज़्यादा क्विक मेडिसिन वाले डॉक्टर हमारे आजकल चल रहे हैं। अगर हेल्थ सिस्टम से लेके हर सिस्टम पे सवाल उठाए जाएंगे तो सवाल बहुत हो जाएंगे, मगर इस वक्त हमारा इन पे सवाल उठाने का कोई मूड नहीं है। हम इतना ही कह सकते हैं कि जितना अपने बच्चों को सेव करना है आपने खुद करना है। अपने खुद करना है। अब हम थाने में मौजूद हैं और यहाँ पर जो है उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है और एफआईआर कटवाई जा रही है। तो आइए चलते हैं, हम थाने के अंदर भी आपको सब चीज़ें दिखाते हैं। चौकी इंचार्ज के पास मौजूद हैं, उनसे अब देखते हैं वो क्या एक्शन लेने वाले हैं, इनके खिलाफ क्या एक्शन लेने चाह रहे हैं इन पर। क्योंकि ये एक निमको मेरे इलाके में नासिर कॉलोनी में मौजूद हैगी, जो एक बेकरी हैगी जहाँ पर ये एक गैर मेयारी जो है तरीके से ये काम कर रहे हैं। तो आपका अच्छा इक़दाम है, आप लोग जो है कि इस चीज़ को उजागर करते हैं, दिखाते हैं, क्योंकि सेहत का मामला है आवाम का, लोगों का, क्योंकि हम लोग सब यहीं के रईशी हैं, ठीक है। तो इन बाबा जो ये सरवर नाम के हैंगे, जो मालिक हैं इस जगह के, आप मेरे पास लेकर आए हैं, तो हम इनको तनबीह करते हैं कि ऐसा कोई काम ना करें जिससे लोगों की सेहत वगैरह ख़राब हो, ठीक है। और अगर आइंदा ये इस तरह के कोई काम करते हैं, गंदगी में अगर कोई इस तरह के आइटम बनाते हैं, तो हम, क्योंकि फूड का ये काम है, हम ऐसी साहब अपने जो कुरंगी हैं उनको कहकर और इंशाल्लाह इनकी जो है निमको की जो बेकरी है उसको सील करवाएंगे। अभी फ़िलहाल आप क्या करना चाह रहे हैं इन पे? अभी हम इनको ये कहना चाह रहे हैं कि इनको हम वार्निंग देते हैं कि आप फर्स्ट टाइम जो है कि आपको आपके ऊपर रेड हुआ है, मीडिया का भी और हमने भी चेक किया है, तो इनको वार्निंग दी जा रही है कि आइंदा ऐसा काम ना करें, जिसकी ये भी बोल रहे हैं कि मैं आइंदा ऐसी शिकायत आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर ऐसी कोई शिकायत मिलेगी तो आप बिल्कुल ये भी कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ कार्रवाई करें, ठीक है। तो अगली बार अगर ऐसा कुछ हुआ तो आप इसको सील करेंगे फूड, ठीक है। और अब जो है हमारे प्रोग्राम का वक्त हो चुका है ख़त्म। इंशाल्लाह इस तरह के अवामी मौजू को हाईलाइट करते रहेंगे, उजागर करते रहेंगे, और इसके साथ मुझे अपनी होस्ट रुबा बख्श को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।